जय श्री केदार, हर हर महादेव। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज मैं आया हूँ अपने स्कूल में और यहाँ पर आज हमारा एक कैंप लगा हुआ है आरएसएस का। तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ कैंप में। कल से शुरू है और कल को ख़त्म है। तो मैं कल रात को काफ़ी लेट घर पहुँचा था जिसकी वजह से नहीं आ पाया। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ सुबह से ही और अपने स्कूल में आते हुए ना एक नई याद ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ पर आकर के मैं आपको थोड़ा सा अपना स्कूल दिखाता हूँ आज सिर्फ, ठीक है, जो हमारा स्कूल है। और मेरे कितने सारे व्यूवर्स हैं जो इसी स्कूल से पढ़े होंगे, तो उनको आज इस स्कूल की पूरी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। तो बहुत सारी चेंजिंग हो रखी है यहाँ पर इस समय। तो मैं अभी जस्ट प्रिंसिपल रूम के बस बैक साइड पर हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ, ये वाली जो बिल्डिंग्स है ये बाद में बनी थी, लेकिन हमारे समय पर बन चुकी थी। तो उसके बाद बनी है यार ये वाली ना। तो यहाँ पर साइंस वाली क्लास चलती हैं और ये है कंप्यूटर लैब, जहाँ पर ये जब शुरुआती बना था तो उस समय हमने यहाँ पर बहुत सारा कंप्यूटर सीखा है। और इस तरफ यहाँ पर पहले से भी 2 रूम और होते थे। हमारी 12th की क्लासेस चलती थी, 11 12। तो अब ये वाली क्लास यहाँ से हट गई है। ये बिल्डिंग पता नहीं क्यों गायब कर दी, या तो बच्चे नहीं हैं इस वजह से। ये बाकी सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं, नई बिल्डिंग गायब हो गई है। ये पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है। ये हॉल है सबसे बड़ा। तो ये इस हॉल पर हम लोग मतलब यहाँ पर 9th की क्लासेस चलती थी, क्योंकि पहले से क्या होता था ना, गांव में कहीं कहीं पर ऐसा होता था। में कितने सारे स्कूल ऐसे थे पहाड़ों में जो 8th तक ही थे, तो 9th के बाद सभी लोग यहीं आते थे। ये 12th तक स्कूल है, इंटरमीडिएट। तो सब लोग यहाँ आते थे, तो बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाती थी। तो इस वजह से ये हॉल जो है सफिशिएंट था कम से कम 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर पढ़ाई करते थे 150 लोग कम से कम, ठीक है। ये अखरोट का पेड़ बहुत पुराना है। ये बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हमारे बूबू लोगों के टाइम की। और यहाँ पर ये लकड़ी देखो अब थोड़ा थोड़ा करके ख़राब भी हो रही है, ये देखिए। अभी आप लोगों को स्कूल ना मैं बाहर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा रातीघाट क्षेत्र, ये पूरा रातीघाट की मार्केट है। यहाँ से लेके आगे तक, आगे इसका मेन रोड है जहाँ आगे के सामने की तरफ दुकानें दिख रही हैं। और ये घुना गांव है सब। यहाँ से आगे आगे इसका ग्राउंड है हमारे स्कूल का। तो पहले इसका नाम था GIC रातीघाट। तो नाउ अभी इसका नाम है शहीद श्री संजय बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रातीघाट। जो शहीद श्री संजय बिष्ट हैं ये भाई ये इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। और लास्ट टाइम में राजौरी में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो वहाँ पर भाई शहीद हो गया था। तो उसी के नाम से ये स्कूल का नाम अभी रख दिया गया है। और साथ में जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे ना, बच्चे काफ़ी सारे होते थे, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पूरा ग्राउंड भर जाता था। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, अब बहुत चेंज हो गया है। अब पहले जैसी बात है ना कहीं भी नहीं रह गई है। आप सिर्फ हमारे इसी स्कूल की बात नहीं करते, कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक एक 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कई जगहों पर ऐसा है कि स्कूल ही बंद हो गए हैं। तो किसी समय में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, अब ये पेड़ों को निकाल दिया गया, हटा दिया यहाँ से। यहाँ पर हमारे बालमदा की दुकान हुआ करती थी जो चाय पानी की और समोसे वगैरह बनाते थे। तो अब तो वो नहीं है यहाँ पर, मतलब उन्होंने दुकान बंद कर दी है। यहाँ पर है स्टाफ रूम और ये हमारा प्रिंसिपल साहब का रूम है। और सामने कार्यालय हुआ करता था, तो अभी भी होगा, शायद कार्यालय ही होगा। और यहाँ पर माता रानी का मंदिर बना दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, पानी की एक ही वहाँ पर टैप थी, तो अब यहाँ पर भी एक टैप चेंज कर दी है। और ये पूरा ग्राउंड में प्रेयर वगैरह होते थे। ये हॉल है सामने की तरफ, ठीक है। 9th 10th की क्लासेस उधर हुआ करती थी और 11th तो ऊपर भी था। A B करके सिस्टम चलते थे ना, तो 6 7 8 की क्लास इधर लगते थे, साइंस की क्लास ऊपर। यहाँ पर स्पोर्ट्स रूम। और ये थी हमारी लाइब्रेरी, ये वाली। और ऊपर साइंस हो गया। ये 6 वालों की क्लास थी जो अब पूरी तरह से बंद हो गई है। लेकिन उस समय ये ना ये नहीं, फर्श वगैरह नहीं था। तो अब ये फर्श वगैरह पूरा डल गया है। टीन शेड तो जैसे थे वैसे ही था, ऊपर सेटअप हो चुका है, बस ऐसा कुछ। लेकिन पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत अंतर हो चुका है हर चीज़ में। तो आज यहाँ पर कैंप चल रहा है और तो हम लोग कैंप एंजॉय कर रहे हैं।
ये हमारे माँ साहब, इनकी बदौलत यहाँ पर कैंप चल रहा और हम लोग कैंप में शामिल हुए हैं आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्र हित में कैंप, ये कैंप अति आवश्यक है। ये कैंप व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है। संघ आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम सभी को संघ के साथ जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन पहले माँ साहब, पहले और आज के टाइम का कितना अंतर है, जब हम लोग पढ़ते थे और आज जब बच्चे पढ़ते हैं? पहले और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले के टाइम पर जहाँ संघ के वर्ग होते थे वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बहुत कठिन परिश्रम संघ के कार्यकर्ताओं को करना पड़ता था। आज परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। आज बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, हर क्षेत्र से मिल रही हैं। और विद्यार्थियों में भी क्या, विद्यार्थियों में कितना भी अंतर है? समर्पण, देखो हम जितना संघर्ष करते हैं उतना समर्पण हमारे अंदर आता है। यदि हमको कोई चीज़ सुलभता से प्राप्त हो जाती है तो उसमें समर्पण थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये हमारी एक प्रयोगशाला है, उसमें हम तपेंगे तो निखरेंगे। अभी इस तरफ हमारा एक ये वाला रूम है जिसमें भोजन वगैरह बनाया जाता है। तो ये भोजन माता कक्ष है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए भोजन बनाया जाता है। और यहाँ पर एक ये डेग आया हो, तो इसमें भी अभी हम सभी के लिए भोजन बन रहा है। यहाँ पर हम लोग ना खेलते थे क्रिकेट। जैसे ही खाली टाइम हुआ तो हमने यहाँ बैट बॉल लानी और इधर खेलना है। इतनी सी जगह पर हम बहुत खुश रहते थे यार। तब ये वाली दीवारें नहीं थी, टूटी फूटी हुआ करती थी, तो हम लोग इसको जंप करके बाहर जाते थे। अब आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये पूरा स्कूल है हमारा, तो कितना अंतर हो चुका है। ये मंदिर पहले से ही है यहाँ पर, और ये दीवार बहुत हाइट उठा दी है, लेकिन उस समय ये हाइट नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पर से जंप करके यहाँ से सीधे बाहर और वहाँ से क्रिकेट खेलने के लिए। जब भी मतलब छुट्टी हो या टीचर नहीं है किसी भी क्लास में, हमें लगता है कि आज हमारे ये वाले टीचर नहीं हैं, तो हमने गायब हो जाना है। 11th-12th वाले रोज़ गायब दिखते थे सीधे क्रिकेट खेलने के लिए लास्ट ग्राउंड में। तो ग्राउंड का नज़ारा मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूँगा, जब हम वर्ग के लिए वहाँ पर जाएंगे ना, तो मैं तब दिखा दूँगा, ठीक है। बाकी तो यही है, स्कूल के दिन याद तो आते ही हैं। जब अगर आप लोग जिस स्कूल से पढ़े हैं तो वहाँ की मेमोरीज हमेशा फीड रहती है दिमाग में। तो इस स्कूल के जो फ्रंट वाला पूरा रूम है, हॉल है, हॉल के सामने भी लिखा हुआ है शहीद श्री संजय बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रातीघाट, तो पूरा नाम है इसका। और अभी ये NSS NCC और NSS तब हमारे टाइम पर नहीं था, तो उसके बाद में फिर आ गया था, तो फिर सही हो गया था सारी चीज़ें। और ये ग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ें बाद में ही बनी हैं। हॉल में हमने बहुत मस्ती करी हुई है, बहुत ज़्यादा। व्यू देखिए सामने की तरफ का, बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे। जैसे इस तरफ को फुलटाकी गांव, यानी कि 8-8, 10-10 किलोमीटर से बच्चे यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। और ये हमारा हॉल है, देखो पूरा। यहाँ पे बच्चे अभी मस्ती कर रहे हैं, ये देखो, ये खूब गेम वेम खेल रहे हैं। तुमने गाने वाने क्यों बंद कर दिया यार? थोड़ा नाचो गाओ, खूब मौज करो। अभी शाम को नाचेंगे, शाम को देखते। ये इसकी छत, शाम को हौस काम नहीं कर तुम क्यों मन?